गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं, सभी बोलते, लेकिन गुरु से ही दूर रहने का प्रयास करने वाले वो क्या चाहते? गुरु से ही, जो गुरु आपके जीवन में बदलाव होने के लिए, आपके परिवर्तन में, आपके सुख में, आपके सन्मार्ग में सहयोगी बनकर कुछ वरदान सिद्ध हो सकते हैं, ऐसे गुरु हमारे सामने सदा होनी चाहिए। गुरु सदा होनी चाहिए, और ये बहुत दुर्लभ है, सदा तो हो ही नहीं सकते। फोटो रखो तो क्या होने वाला है उससे? मन में उनकी छवि को सदा स्मरण में रख कर देखोगे भी, जानोगे भी, ध्यान भी करोगे, तो भी उससे कुछ फायदा नहीं, इतना फायदा नहीं है। जब आप अपने हित का काम करते हैं और गुरु के अभाव में हैं, तब गुरु को याद करके उनकी छवि के साथ अपने गुण संपादन का कार्य करते रहते हैं। गुरु प्रति समय चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए क्या परोक्ष चाहिए? प्रत्यक्ष चाहिए क्या परोक्ष चाहिए कहने से चाहिए तो प्रत्यक्ष ही, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। वो क्षण चमक करके चले जाते, जो प्रत्यक्ष के होते हैं, आए 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 कि चले गए, फिर परोक्ष हो गया। नाटक मंच पर चलता है तो साक्षात हम आंखों से देखते रहते, एक तरफ कैमरा के माध्यम से उसी नाटक को रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। प्रत्यक्ष नाटक देखने में जो लाभ होता है वो ज़्यादा होता है, या शूटिंग किया हुआ यूट्यूब देखने से ज़्यादा होता है? प्रत्यक्ष देखने से ज़्यादा लाभ होता है, और हमारा यह स्वभाव है, ये नेचर है, ये हमारी प्रकृति है। प्रकृति बता रही है यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन इस सभा में जितने भी बैठे हैं, क्या इस कक्षा के बाद, क्लास के बाद, इस व्याख्यान के बाद सभी लोग नियम से देखेंगे क्या? नहीं देखते हैं ना। प्रत्यक्ष है इसलिए इतने लोग जुड़ गए। यदि हम रोज YouTube में दिखे तो कुछ कम इंटरेस्ट रहता है। इससे पता चलता है कि प्रत्यक्ष को आप लोगों ने महत्व दिया है, और प्रत्यक्ष में जो आपको जीवित अनुभूति होती है वो परोक्ष में नहीं होती।
नाटक मंच पर देखते समय वो जो मजा आता है वो यूट्यूब में मजा नहीं आता। वो तो पिक्चर है, सिनेमा है वो तो। प्रत्यक्ष गुरु का सानिध्य प्राप्त होना और सानिध्य के पश्चात भी उनसे कुछ लाभ अपने को मिल जाना दुर्लभ है क्या नहीं? दुर्लभ है। अक्की बार तो आ गए, लेकिन आहार किया और विहार किया, हमें कुछ दिया ही नहीं, तो सुखानुभूति नहीं होती। वो जो उनके वचन मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, और उन्होंने भी ऐसा ही कर दिया। अपना आहार तो ले लिया, लेकिन हमारी झोली में कुछ डाला ही नहीं। ऐसे ही चले जाएंगे तो आपको सुखानुभूति जो होना चाहिए वो नहीं होती, और नहीं होती है तो ऐसे जीव वे आकुलित होते हैं जिनको आत्मा के लिए कुछ खुराक मिलना चाहिए था, और उसमें जो खुद का बदलाव दुख से सुख के रूप में अपने आप के अंदर ये बदलाव देखना चाहते थे, उसके लिए अवसर ही नहीं मिला। दोषों को अपन को त्याग करना चाहिए क्या नहीं? तो दोष तीन है ना आत्मा के मुख्य दोष। वैसे तो अनंत दोष हैं, अनंत गुण हैं, तो अनंत दोष भी तो होंगे ना। अनंत गुणों में से कोई एक भी गुण अपने पास है क्या? देख लो, नहीं है। आपके सामने एक प्रश्न रखा जाए तो उसका उत्तर भी ऑटोमेटिक आपके मुख से निकलेगा, नक्की निकलेगा। पूछो, अनंत गुणों में से पहला गुण का नाम क्या? और जिनके प्रकट होने पर ही एक 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 करके अनंत गुण सभी अपनी आत्मा के भीतर प्रकट होते चले जाते हैं, और आत्मा अनंत गुणवान हो जाता है। पहला गुण कौन सा? मालूम है ना? और इसके विपरीत दोष कौन सा? मिथ्या दर्शन। अब देखिए, दर्शन ही मिथ्या है तो ज्ञान क्या रहेगा? मिथ्या रहेगा। दर्शन ही मिथ्या है तो तीसरा वह गुण किस रूप में रहेगा? मिथ्या चारित्र के रूप में रहेगा। गुणवान बनने के लिए होती है किसी के चक्कर में नहीं रहना, आत्मा के चक्कर में रहना, खुद के आत्मा के चक्कर में रहना। मतलब महाराज ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? दूसरे के चक्कर में रहने से आपको जिंदगी भर चक्कर आते ही रहेंगे, जिंदगी भर चक्कर आते रहेंगे, उस चक्कर में गिर पड़ते रहोगे। गिरना पसंद है क्या? नहीं। यदि गिरना पसंद नहीं है तो दूसरे के चक्कर में नहीं रहना। आत्मा की बात सुनना, आत्मा की जो इच्छाएं होती हैं उनको पूर्ण करने का कार्य सदा करना।
आपसे पूछा जाए कि दोष चाहिए क्या गुण चाहिए, सभी आत्माएं यही कहती हैं। अनंत आत्माओं से पूछो आपको गुण चाहिए क्या दोष चाहिए। सभी आत्माएं संसार में जितने भी हैं, जहाँ जहाँ हैं, सभी कहते हैं कि हमको गुण चाहिए, दोष क्यों नहीं चाहिए। क्योंकि दोष हमारे लिए दुख देता है। दोषों के कारण से हम संकट में फंसते चले जाते हैं। वह संकट हमारे लिए इष्ट नहीं है। संकट इष्ट न होने से दोष नहीं चाहिए, गुण चाहिए, ऐसे सभी जीव कहते हैं। आप क्या कहते हैं देख लो व्यक्तिगत रूप से, मन ही मन, गुण चाहिए या दोष चाहिए। गुण चाहिए। देखो आत्मा बोल रही है, ये अंदर की आपकी आत्मा सत्य अपेक्षाओं को व्यक्त कर रही है। वो अपेक्षाएं सत्य है। इसी से क्या लेन देन। आत्मा को छोड़कर बाकी सब इस दुनिया में निस्सार है, कोई सार नहीं। अपने को सुखी बनाने का कार्य महत्वपूर्ण है या दूसरे की बात को सुनना महत्वपूर्ण कार्य है। अपने को सुखी बनाने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। आया समझ में? आ रहा है? समझ लगा हो हिंदी कन्नड़, लेकिन भाव तो समझ में आ रहे हैं उनको। मेरा हित होना चाहिए, ये कौन जानता नहीं, सभी जानते और जानते हैं। तो महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम अगर जानते हैं तो मानना भी चाहिए। अपनी आत्मा को मनाने की जरूरत नहीं है। आत्मा ही आपसे प्रतीक्षा कर रहा है कि आप मानेंगे किस दिन। कल देखा तुम्हारी आशाएं बहुत अच्छी आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, लेकिन कल के दिन भी नहीं माना, आज के दिन भी मानने की संभावना नहीं लग रही है, और कल के आने वाले कल के दिन भी मानोगे क्या नहीं मानोगे हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे आपकी आत्मा प्रतीक्षा में बैठी हुई है।